Hello developers, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn lecture number 16 और इसके अंदर जो है वो हम लोग सीखेंगे आज कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम थ्योरी कवर करते हैं ताकि हमें जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, देन हम जाके जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उस पर फर्दर मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। सो बेसिकली प्रॉब्लम जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिजॉल्व करता है वो ये है कि प्रॉप्ट ड्रिलिंग का। अब प्रॉप्ट ड्रिलिंग क्या होता है? प्रॉप्ट ड्रिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को जो है वो स्लो कर देती है। वो किस सेंस में स्लो कर देती है? वो इस सेंस में स्लो कर देती है इसको कि आपने पेरेंट ए से डेटा सेंड करना है पेरेंट डी के अंदर या चाइल्ड डी के अंदर, पेरेंट ए से चाइल्ड डी के अंदर डेटा सेंड करना है और उसमें कुछ इस तरीके से लिंकिंग हुई हुई है कि आपने पहले पेरेंट ए पे डेटा सेंड करना है, ठीक है, फिर आप बी पे भेजेंगे, फिर सी पे भेजेंगे और फिर डी पे भेजेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पेरेंट चाइल्ड बी चाइल्ड सी को भी डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जो कि उस डेटा की उनको नीड नहीं है। ठीक है, हमें डायरेक्टली पेरेंट ए से चाइल्ड डी तक जो है ना वो डेटा ट्रांसफ़र करना है विदाउट इंक्लूडिंग पेरेंट चाइल्ड बी और चाइल्ड सी। तो ये सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन कि अगर कॉन्टेक्स्ट API provides a way to share data without manually passing props to every component। तो ये every component हमारा चाइल्ड सी है, बी है और चाइल्ड सी है। ठीक है, यूज फॉर ग्लोबल स्टेट्स लाइक थीमिंग लैंग्वेज ऑथेंटिकेशन, और इसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन के अंदर टोकन वगैरह जो है लोकल स्टोरेज में हम सेव करते हैं, वहाँ से उनको रिट्रीव करने के लिए, और इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके की पार्ट्स देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के। पहले हमारे पास है रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये हम रिएक्ट की लाइब्रेरी से ही इन्वोक करते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है कॉन्टेक्स्ट का। उसके बाद हमारे पास एक प्रोवाइडर होता है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट उसको कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स द डेटा टू ऑल द कंपोनेंट्स दैट कंज्यूम इट। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा इस तरीके से चलता है कि जिस जिस कंपोनेंट को हमारा डेटा चाहिए उसको हम जो है वो शेयर कर सकते हैं विदाउट पासिंग इनटू द मल्टीपल चाइल्ड्स। और उसके बाद हमारे पास आता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट के हमारे पास है यूज़ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट टू एक्सेस द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इजीली इनसाइड एनी कंपोनेंट। तो इससे हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, हमें जो हमने ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था इसका हमें यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हुक है जो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू जो है ना वो एक्सेस करके अपनी वैल्यूज़ को इजीली कंपोनेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर। ये पुराना मेथड है, ठीक है, ये पहले यूज़ होता था इस हुक से पहले, फिर फर्दर अपडेट के अंदर उन्होंने इसको रिप्लेस करके यूज़ कॉन्टेक्स्ट का एक हमारे पास हुक दे दिया। अच्छा, वाई यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई इंस्टीट्यूट ऑफ रिडक्स फॉर स्मॉल ऐप्स। अच्छा, इसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई है और एक होता है हमारे पास रिडक्स टूल किट। उसके अंदर क्या होता है कि वो भी हमारा सेम काम करता है, बट ये कि हमें एक्सटर्नली जो है ना वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर वो यूज़ करते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन जो वो लाइट वेट हो जाती है। ठीक है, और बिल्ट इन हो जाता है, और ये हमारा सॉरी बिल्ट इन ही होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेट फॉर सिंपल स्टेट ग्लोबल स्टेट्स थीम लैंग्वेज और यूज़र सेशंस के लिए जो है ना ये बड़ी एप्लीकेशंस जो होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं रिडक्स वगैरह, और स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं। अब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई प्रॉप्स ड्रिलिंग की, अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब देख सकते हैं हमारे पास एक थीम प्रॉप है, ठीक है, उसको हमने पास करना है ऐप में, नेव बार में और बटन में। तो आप ये प्रोसेस देखो कि ऐप में आएगा, फिर नेव बार में आएगा, फिर बटन में आएगा। तो ये इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स हो तो मुझे इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए 10 15 20 कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डेटा। तो ये एक ऐप के अंदर मैस क्रिएट कर देगा। फिर आ जाते हैं इंट्रोड्यूसिंग कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले ये तो हमारे पास एक कोड आ गया, ये हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी तो हम कोड भी देख लेंगे साथ साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं, स्टाइलिंग आ गई, ठीक हो गया। तो हमारे पास ऑलमोस्ट
चीज़ें तैयार हैं, अब हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है थीम कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं क्रिएट करो आप थीम कॉन्टेक्स्ट। हमने टॉप पे पढ़ा था कि हमें एक क्रिएट करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, अब हम हमारे पास एक रिएक्ट वाइट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, या आप जो है वो एप्लीकेशन रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से जाके आप क्रिएट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसकी एलिमेंट की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, वो सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने हमें क्या है भाई, आप थीम का कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो क्रिएट करें। एक हमने फ़ाइल क्रिएट की थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कहाँ से, रिएक्ट के अंदर से। हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी वगैरह यूज़ नहीं की, कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया। हमने जस्ट यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर रिएक्ट से ही इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब रिएक्ट से इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इसको जो है वो कि एक्सपोर्ट कर दिया है कांस्टेंट थीम करके। एक्सपोर्ट कांस्टेंट थीम कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से आ रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है थीम का कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद हमें एक प्रोवाइडर सेट करना है। ठीक है, अब वो प्रोवाइडर हम अपनी मेन ऐप के अंदर सेट करेंगे, और रिएक्ट के अंदर हमारी मेन ऐप होती है app.jsx की फ़ाइल। ये हमारी एंट्री फ़ाइल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि थीम का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने प्रोवाइड करना है, उसका जो प्रोवाइडर है वो क्रिएट करना है, ताकि वो जो है जितने भी हमारे कंपोनेंट्स नेस्टेड बनते जाए उन सब में एक्सेसिबल हो। सही है, अब इसमें हम लोगों ने इनिशियली क्या किया, एक तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया यूज़र स्टेट को, फिर हमने जो थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया था उसको इंपोर्ट कर लिया, और एक ये हमारे पास एक टोगल आ रहा है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा मेन है ऐप। उसके बाद हम लोगों ने यूज़ स्टेट बनाई है कि ठीक है थीम है, सेट थीम, और उसके यूज़ स्टेट के अंदर हमने लाइट का एक पैरामीटर दे दिया है। और उसके बाद सिंपल हमारा एक यहाँ पे जो है वो एरो फंक्शन बना हुआ है, जिसका नाम है टॉगल थीम। और ये क्या सिंपली करता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो भी हमारी स्टेट होगी, वन स्टेट है तो उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो वो ज़ीरो कर देगा, अगर ज़ीरो है तो उसको हम क्लिक करेंगे तो वो वन कर देगा। जिस ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये लॉजिक लगा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास हमने यहाँ पर थीम कॉन्टेक्स्ट ऊपर से जो थीम हमारा कॉन्टेक्स्ट था वहाँ से बुलाया, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखने के बाद हमने इसको वैल्यू दे दी कि हमारी असल वैल्यू क्या है, जिसमें हमने इसको अपनी एक स्टेट दी जिसके अंदर हम 1 और 0 सेव कर रहे हैं। दूसरा हमने इसको एक पूरा अपना जो है वो एरो फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो ये आप जो है वो पूरी ऐप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर एक डिव बना के उसको थीम की एक स्टेट दे दी कि अगर लाइट है तो उसका बैकग्राउंड लाइट कर दे, अगर नहीं है तो वो ग्रे रहेगा। सिंपल ये हमारे टेलमेंट के क्लासेस हैं, और इसको हम कहते हैं हमारे पास ये आता है टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, इफ़ एंड एल्स, सिंगल लाइनर इफ़ एंड एल्स होता है। इफ़ अगर ये है तो ये कर दो, एल्स ये कर दो, दैट्स इट। फिर हमारा एक ऐप आ गया थीम टोगल ऐप। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे दे दिए। अब हमारे पास थीम टोगल करके एक कंपोनेंट है, तो वो उसमें हम चलते हैं। अब हमने बनाना है कंज्यूमर, जो हमारे इस सेटअप को, जो हमारे कॉन्टेक्ट एपीआई हमने सेट किया, जो हमने प्रोवाइडर सेट किया, उसको कोई ना कोई कंज्यूम भी तो करेगा। तो वो जो कंज्यूमर होगा वो हमारा कंपोनेंट होगा, और वो हमारे कंपोनेंट का नाम है थीम टोगल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर थीम टोगल करके एक फ़ाइल हमने बनाई है। ठीक है, थीम टोगल डॉट JSX। इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक रिएक्ट से हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है उस कंपोनेंट को कंज्यूम करवाने के लिए, जो भी हमारा ग्लोबल स्टेट है। उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया जो हमने थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया था। उसके बाद हमारा एक थीम टोगल का फंक्शन आ गया, ये फंक्शन की हमारी बॉडी है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेट आ रहा है। तो अब आप लोग यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर यूज़ स्टेट नहीं बनाया। ठीक है, हमने यूज़ स्टेट पेरेंट में बनाया था, जो हमारा पेरेंट था वहाँ पर हमारा यूज़ स्टेट था, हम यूज़ कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट मैंने किया, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट करने के बाद जब मैंने थीम कॉन्टेक्स्ट को कॉल किया तो इसके अंदर से मुझे दो चीज़ें मिली। दो चीज़ें कौन सी, एक थीम स्टेट मिली और दूसरा मुझे एक फंक्शन मिला। ठीक है, जो मेरे थीम को टर्न ऑन कर रहा है, ब्लैक और वाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये मेरा
करंट स्टेट है कि ब्लैक है या वाइट है, ये दो हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया, जिसको हमने थीम और टॉगल थीम के नाम से रिप्रेजेंट किया। फिर एक हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है, और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जस्ट एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, एक बटन है। उस बटन के अंदर हमारा ऑन क्लिक के ऊपर टॉगल थीम का जो है वो फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन? जो हमारा पेरेंट से भेजा गया है थीम प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई इंडिविजुअली सेम इस तरीके का फंक्शन यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है, कोई भी फंक्शन नहीं बनाया। फिर हमने क्लासेस सेट कर दी स्टेट के बेस पे कि भाई अगर लाइट है तो उसका लाइट बैकग्राउंड कर दो, नहीं तो उसका बैकग्राउंड ग्रे करके टेक्स्ट वाइट कर दो। ये हमारी सिंपल कंडीशन लग गई इसके ऊपर। और यहाँ पर जो कंडीशन लगाने का मकसद था वो ये था कि हमारा जो थीम टॉगल का ऐप का H1 है, इसका भी स्टाइल चेंज हो जाए थीम के हिसाब से। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको लगाया, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। और ये हमारी बैकग्राउंड की थीम हो गई। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास बटन के अंदर स्विच टू। अब एक ये हमारे पास टेक्स्ट है, उसके बाद हम इस स्टेट की बेस पे जो है ना वो बटन के अंदर का कंटेंट चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास थीम है और हम इसको कहते हैं कि थीम अगर हमारे बराबर है लाइट के, ठीक है, अगर वो बराबर है लाइट के, अगर थीम हमारा लाइट है तो हमारा जो बटन है वो डार्क हो जाएगा, अगर हमारी जो थीम है वो डार्क है तो हमारा जो बटन है वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अंदर क्या है, हमारा थीम टॉगल की फाइल है जिसमें हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये थीम कॉन्टेक्स्ट है जो हमने बनाया था, और इसमें ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर हमारे पास थीम प्रोवाइडर है, ठीक है, जो हमारी पूरी इंटायर के ऊपर ऐप के ऊपर रैप हुआ हुआ है, जिसको हम इंटरनेट अब इसके अंदर मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के सेम ये वाली फंक्शनलिटी 20-25 कंपोनेंट्स के अंदर विदाउट जिस लाइन ऑफ कोड लिखे मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद हम चेक करते हैं। रन करने के लिए आपने रन करना है npm run dev, और मेक श्योर कि आप अपनी रूट डायरेक्टरी पर हो, ठीक है। अब हमने इसको रन कर दिया, तो अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये हमारा आ गया थीम टॉगल ऐप, ठीक है। अब ये कह रहे हैं स्विच टू डार्क। अब मैंने इसको किया क्लिक, तो इसने क्या किया, स्विच टू डार्क पे जो है वो हमारा चेंज कर दिया, और हमारा इसने कंटेंट जो है वो भी चेंज कर दिया। अगर मैं इसको क्लिक करूँ स्विच टू लाइट पे, तो ये हमारा स्विच टू लाइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर जो है ना वो फंक्शनलिटी काम कर रही है। इसके अंदर आप लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर लॉगिन यूज़र है तो वो उसको लॉगआउट का बटन दिखाए, अगर लॉगआउट यूज़र है तो उसको लॉगिन का बटन दिखाए। सिंपल ये चीज़ यूज़ करते हुए हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिंपल सी 3-4 फाइल्स के थ्रू हम लोगों ने जो है वो एक पूरी ऐप क्रिएट कर ली, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो पूरी की पूरी थीम चेंज हो रही है, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक आपने क्रिएट करनी है रिएक्ट की ऐप जिसमें आप इंग्लिश और उर्दू की ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। उसमें सिंपल रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। क्रिएट अ लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, हमने यहाँ पर जो है थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया, आप लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, उसमें लैंग्वेज आएगा और एक टॉगल आएगा लैंग्वेज का, ठीक है। उसमें दो बटन होंगे, स्विच टू उर्दू और स्विच टू इंग्लिश, सेम चीज़ है, ठीक है। चेंज होगा टेक्स्ट कंपोनेंट में जब भी हमारा जो कंटेंट है वो चेंज होगा। एग्जाम्पल टेक्स्ट क्या है, नेव बार है, और हमारे पास फुटर होगा। आप सिंपल से दो टेक्स्ट भी लिख सकते हो H1 के अंदर, उसमें हमारा नेव बार है, उसके अंदर अगर हम देखें तो कोई भी आपने H1 लिखना है उसमें लिखा होगा होम, और एक H1 होगा जिसमें आपने उर्दू में लिखा होगा घर, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो घर में आ जाएगा, अगर मैं इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश में चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा वो होम में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप लोग इसमें आइकन्स वगैरह भी ऐड कर देते हो तो ये बहुत जो है वो एक बोनस पॉइंट होगा आपके लिए फ्यूचर में। तो आज के इस लेक्चर के हमारे जो की टेक अवेज हैं वो ये कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की एलिमिनेट्स कर एलिमिनेशन सीखी कि वो कैसे प्रॉप ड्रिलिंग का जो एक जो ऐप को स्लो कर देता है, एक ये जो प्रॉप ड्रिलिंग का जो एक फ़ीचर है इसको हम एलिमिनेट करके कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और रेडेक्स क्यों यूज़ नहीं करते छोटी ऐप्स में। फिर हमने यूज़ देखा कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आइडियल फॉर स्मॉल स्केल वेब एप्लीकेशंस होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें करते हैं, और सिंपल है बट पावरफुल है। और ये जो है वो हमारा सिंपल सिर्फ एक स्टेट की वजह से जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने पूरा एक स्विच बना दिया है जिसको हम कहते हैं कन्वर्ट लाइट टू डार्क मोड, ठीक है। तो ये पूरा जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये कोड आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस रेपो से आप जाके क्लोन कर के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।